नमो नमः। एक बार फिर से आपका स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड। क्या पढ़ रहे हैं? सुंदरकांड, सबसे सुंदर, रामायण में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला। भारत देश में तो शायद लगभग सभी घरों में पढ़ा जाता है, और एक बार नहीं अनेकों बार, जब भी मौका मिला चलो सुंदरकांड हो जाए। चलिए भाई, तो आप इसमें क्या है, इसमें सर्ग है कितने? 68। अभी तक आपने पढ़ लिया बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यक कांड, फिर किष्किंधा कांड, और 5वें नंबर पे क्या चल रहा है? सुंदरकांड। ठीक है, अब चलेगा युद्ध और उत्तरकांड, हो जाएंगे पूरे 7। हनुमान जी उड़े कहां से? समुद्र किनारे। उनको जामवंत जी ने शक्ति याद दिला दी कि भैया तुम्हें शक्ति है, तुम उड़ सकते हो, उड़ो। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे, तभी समुद्र में एक राक्षसी मिली जो छाया से लोगों को खींच लेती थी। गजब की शक्ति थी यार भैया। क्या करती थी? लोगों की जैसे छाया पड़ती थी तो खा जाती थी। हनुमान जी को भी बुला लिया, ले आ जाओ, वेलकम। हनुमान जी को वेलकम करने लगी। हनुमान जी ने कहा, देवी मैं श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, ठीक है? तो उन्होंने कहा, मुझसे उससे मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। तो बोले, ठीक है, तुम अपना मुंह तो बड़ा करो, इतना सा मुंह मैं कैसे घुस जाऊंगा, इतना बड़ा इंसान। राक्षसी तो राक्षसी, उन्होंने मुंह ऐसा कर दिया, मुंह इतना बड़ा किया। हनुमान जी इतने से हुए, मुंह के अंदर गए, ये चक्कर लगाए वापस। इतनी तेज तो पल्सर वाले भी चक्कर नहीं लगाती जितने में हनुमान जी मुंह के अंदर गए वापस। उन्होंने कहा, देवी आपका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। जो यहाँ से जाता है तुम्हारे मुंह के अंदर जाता है, तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर आ गया, वापस भी आ गया। अब मुझे आशीर्वाद दो। तो वह आशीर्वाद देती है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो सफल हो जाओ। हनुमान जी जाते हैं, ठीक है। तो एक द्वारपाल रहती है राक्षसी, नाम रहता लंकिनी, लंका में से लंकिनी, ठीक है। तो उसको एक वरदान मिला रहता है कि तुम राक्षसी जाति से तब आजाद होगी तब तुम्हें बंदर एक मुक्का मारेगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। तो हनुमान जी जाते हैं, वो रोक लेती है और हनुमान जी एक मार देते हैं, वो बेहोश हो जाती है। तब उसको ये एहसास हो जाता है कि निश्चित है कि ये लंका के विनाश का समय आ गया है। अंदर जाते हैं, विभीषण जी से मुलाकात होती है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरे राम श्री राम। जो राक्षसों के बीच में भजन कर रहा हो, का कौन है आप? तो उन्होंने बताया कि मैं लंका अधिपति रावण का भाई हूँ। ये बताते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। पहले कितना अच्छा परिचय दिया जाता था। कोई पूछता था कि नाम क्या है, तो कहते थे कि मैं राम का दास हनुमान हूँ। और आज कोई पूछे नाम क्या है, अरे ये है, वो है, ये है, सब पूरी संस्कृति नाम निम्न हो जा रही है। अब वहां उनकी बात होती है, अशोक वाटिका में जाते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी मिलती हैं। सीता जी उन पे भरोसा नहीं करती हैं, तो वह एक चूड़ामणि, ये चूड़ामणि लेके जाते हैं। हनुमान जी सीता माता को दिखाते हैं कि राम भगवान जी ने दी है, मेरे गुरु ने दी है, मेरे भगवान ने दी है, मेरे ईश्वर ने दी है, आपके पतिदेव ने दी है। तब जाके वो उस पे भरोसा करती है। अब ये हो गया, चूड़ामणि मिल गया, सीता संवाद हो गया। अब ये चले गए वाटिका में, भूख लगी, बंदर तो बंदर, खाने को चाहिए भैया। अब इंसान हो तो घर चला जाए, ठीक है। पेड़ों पे चले गए, अशोक वाटिका पड़ी है, विश्व की सबसे सुंदर वाटिका है, सब सुविधाएं हैं, 4 पूरे हर महीने फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, इससे सुंदर वाटिका कहीं नहीं। इतनी रावण की थी। तो चले गए फल खाने, ठीक है। वहां 2-3 राक्षसों से लड़ाई हो गई, उन्होंने दिए धमाधम, बोले खाने नहीं दे रहा, बोले खाने क्यों दे। इन्होंने पेड़ उखेड़ दिए, डाल तोड़ दी। तो आ गए अक्षय कुमार, ये रावण के बेटे हैं, ये लड़ने आ गए, तो इन्होंने अक्षय कुमार का वध कर दिया। अक्षय कुमार का वध होने के बाद पूरे राज्य में हंगामा हो गया कि कोई एक वानर आया है जो बगिया को उजाड़ रहा है। अब आते हैं इंद्रजीत, रावण का सबसे ज्यादा शक्तिशाली बेटा। याद रखना, ये रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये इंद्रजीत इसीलिए कहा गया है कि इसने इंद्र को हरा दिया है।
देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनको भी हरा देने वाला राक्षस है ये, मतलब कम शक्तिशाली नहीं होगा। तो ये आया, इसने भी युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, उनसे कोई जीतने वाला नहीं। लेकिन आखिरी उसने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। ब्रह्मास्त्र बांधने के लिए किसको? हनुमान जी को। तो हनुमान जी जो है ब्रह्मास्त्र का कभी अपमान नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसलिए उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ लिए और स्वयं बदना स्वीकार किया। ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए क्या है, ये ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उसमें जो अंत में एक कठान लगाई जाती है उसमें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, ठीक है। अर्थात वो पूरा जो जनेऊ है यज्ञोपवीत है वो ही ब्रह्मास्त्र है। इसमें बांध के चले गए। जब गए, ठीक है, तो हनुमान जी स्वयं गए, उनको ले तो नहीं किया, चले गए कहां पर? लंका में, रावण के सामने। रावण कहता है जीभ काट लो, कोई कहता है जिंदा जला दो, कोई कहता है गर्दन काट लो, कोई कहता है भैया इसको बांध के घुमाओ, सब राक्षस अलग अलग। तब एक मंत्री कहता है जीभ काट लोगे तो पता कैसे चलेगा कहां से आए? इनसे राज पूछिए, हो सकता है वरुण ने भेजा हो सकता है इंद्र ने भेजा हो सकता है विष्णु भगवान ने भेजे हैं, पता तो करो किसका दूत है। हनुमान जी बोले इतनी जरूरत नहीं भैया, ये करो वो करो, हमसे सुनो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दास हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, लंका इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे सीता माता की खोज करनी थी, पर आप तो पुलस्त्य ऋषि के वंशज हो, ठीक है। हाँ, तभी रावण कहता है मैं ज्ञानी, मैं ये मैं वो, अरे भैया इतनी बड़ी व्याख्यान करने लगा। तभी हनुमान जी ने सर पटका, बोले सुनो, तुम पुलस्त्य ऋषि के कुल को कलंकित करने वाले पहले इंसान हो जो किसी स्त्री को हरण करके ले आया है। फिर से कह रहा हूं, हरण अपहरण बहुत बड़ा अंतर है। हरण करके आए वो भी कब? जब उनके पास कोई उनका रक्षक नहीं था, और अपने आप को विद्वान कहते हो, अपने आप को ज्ञानी कहते हो, अभी भी वक्त है मेरे प्रभु की शरण में चले जाओ। बहस चलती है, हनुमान जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अहंकार तो अहंकार होता है, उसके सामने किसी की नहीं चलती है, नहीं माना। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी और आके प्रभु राम के चरणों में बैठकर पूरी कथा सुनाई कि प्रभु मैं लंका जला आया,